अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में CM2 कोर्स जो हमारा 2024 था, शॉर्ट टर्म कोर्स था और उसमें हमने प्रॉपर मेन मॉड्यूल्स पे वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि उसी के साथ एक और डोंगल जो कि UMT प्रो है, इस पे भी पहले जो प्रॉपरली कोर्स है वो हमारा यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप यूट्यूब पे जाएँ और TF टेक सॉल्यूशन सर्च करें तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपरली जो है वो UMT का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि 2026 के लिहाज से और UMT में काफ़ी अपडेट आ चुकी हैं और लास्ट हमारी UMT पे वीडियो भी काफ़ी टाइम पहले है, तो सोचा इस पे भी एक शॉर्ट कोर्स बना दूं और इसकी भी वीडियोस जो इसके मेन मॉड्यूल हैं इन पे बनाऊंगा और लेटेस्ट वर्किंग जो है वो लेटेस्ट सेटअप और लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके अंदर, हर एक सेटअप की MT के UMT या इसमें जो भी सेटअप हैं वो हम आगे चल के भी प्रॉपरली देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ तो ऑलरेडी UMT का कोर्स है वो पहले से मौजूद है, आपको प्रॉपरली उसकी वीडियो जो है वो मिल जाएँगी। CM2 देखें तो उसका कोर्स हमारे पास तकरीबन 7 से 8 9 वीडियोज़ बनी और ये UMT का हमारा कंप्लीट लेक्चर है, 20 वीडियोज़ हैं। और इस वीडियो को या ये कोर्स जो हमारा है ये 20 वीडियो पे तो नहीं होगा। हर एक जो सेटअप है जो UMT में सपोर्ट करता है उसकी हम बनाएँगे प्रॉपरली एक वीडियो और वो आपके साथ फिर शेयर कर दिया करेंगे। इससे ये होगा कि मार्केट की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ अगर कोई नया यूज़र जो UMT परचेज़ करे, उसने UMT को यूज़ कैसे करना है, तो उस हिसाब से फिर उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले टूल की अगर बात करें तो हमारे पास मार्केट से एक टूल मिलता है UMT प्रो डोंगल। ये बेसिकली आपके पास सेम CM2 की तरह फिजिकल टूल है और अगर आप इसे प्रो सीरीज़ में लेते हैं तो इसके 2 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। एक आपको UMT मिलती है और एक आपको मिलता है एवेंजर्स। एवेंजर्स भी बेसिकली एक टूल है, डोंगल है जो कि चाइनीज़ मॉडल को या चाइनीज़ वेरिएंट को सपोर्ट करता है। लेकिन हमने यहाँ पे बात UMT की करनी है क्योंकि एवेंजर का पैकेज फिर आपके पास जो है वो अलग से होता है, UMT का पैकेज अलग से होता है। दोनों के सीरियल में डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन पैकेज दोनों के अलग-अलग ही हैं। हमने बात करनी है UMT प्रो पे, तो जब भी आपने UMT लेनी है तो प्रो सीरीज़ की लेनी है, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एवेंजर्स भी आ जाएगा। अगर आप सिंपल UMT लेंगे तो फिर उसमें एवेंजर की सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आप अगर इनकी वेबसाइट पे भी जाएँ ना तो प्रॉपरली वो आपको बताते हैं कि आपने UMT प्रो सेटअप या UMT प्रो अगर जस्ट टाइप करें यहाँ पे तो इनकी अपनी भी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, अल्टीमेट मल्टी टूल कहते हैं इसको प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखें तो UMT प्रो, इसमें आपके पास एवेंजर्स का भी जो सेटअप है, मॉड्यूल है वो शामिल होता है। ये इनकी अपनी प्रॉपरली ऑफ़िशियल वेबसाइट है। अब सबसे पहले हमने आज जो इस चीज़ सीखनी है कि वो UMT आपके पास कौन से मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती है और मॉडल कौन-कौन से सपोर्टेड हैं और आपने इसका सेटअप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अगर आप UMT के सेटअप की बात करें तो सबसे पहले स्पॉटेड मॉडल में देखें तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आ जाएँगे और ये आपके पास Xiaomi टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन, EDL पॉइंट वाले फ़ोन, इसी तरह आपके पास गूगल पिक्सेल या कह लें आप वन प्लस, इन फ़ोन्स के लिए भी ये बेहतरीन है। सैमसंग का काम भी करती है। इसके अलावा CPUs की अगर देखें तादाद तो वो MT के आपके पास मीडियाटेक यानी कि जो कहते हैं MT के, उससे बाद आपका SPD स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन भी इसमें सपोर्टेड है। तो CPU के एतबार से भी जो है वो काफ़ी अच्छा सेटअप है इसका और बाकी ब्रांड हिसाब से देखें तो उसमें भी आपकी काफ़ी सारी सपोर्ट, काफ़ी सारी हेल्प आउट जो ये कर देता है। अब इसमें जो मेन मॉड्यूल सपोर्टेड हैं वो आपको फिर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हाई सिलिकॉन हुआवे के लिए है, मीडियाटेक, क्वालकॉम वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, NC के हुआवे के लिए अदर CPUs भी दिए होंगे। अब हमारी जो वर्किंग है बेसिकली इसमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपने टूल परचेज़ किया है, तो इसको सेटअप कैसे करना है प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि UMT को अगर आपने सेटअप करना है तो इसकी एक एप्लीकेशन आती है UMT सपोर्ट एक्सेस। ये आपने गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। ये आपको इसी वेबसाइट से भी मिल जाएगी और सेपरेटली अगर आप इसे गूगल पे लिखते हैं तो किसी भी रैंडम वेबसाइट से आप इसे प्रॉपरली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। UMT स्पॉट एक्सेस को आपने डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल पे जाना है और इसी के UMT की अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड पे आके और ये लिखा हुआ है UMT स्पॉट एक्सेस V2.1 वर्जन जो इसका इस टाइम पे चल रहा है। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। पासवर्ड अगर मांगे तो UMT है और टीम आगे लिख लेंगे तो प्रॉपरली अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड जो है वो इसका मिल जाएगा। बाकी अगर एवेंजर्स का है तो वो भी मेन मॉड्यूल आपने डाउनलोड कर लेना है अगर आपने प्रो सीरीज़ ली हुई है। तो हम एक ही साइट पे रहेंगे ताकि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो।
अब यूएमटी स्पोर्ट एक्सेस आपने डाउनलोड कर ली। अब इसके सेटअप जो हैं मेन वो आपने डाउनलोड करने हैं। उसके लिए जो सबसे पहले मेन सेटअप है इसका वो है यूएमटी MTK2। MTK2 यानी कि मीडियाटेक के फ़ोन्स। इसके साथ-साथ फिर आपके पास आएगा यूएमटी, वो साथ हर टूल के यूएमटी लिखा हुआ होगा किसी भी सेटअप के साथ। तो उसमें आप लिखेंगे QC फायर, ये आपका क्वालकॉम के लिए है। उसके बाद यूएमटी यूनिसॉक, यूनिसॉक यानी कि एसपीडी के सीपीयूज़ के लिए है। फिर आपके पास यूएमटी, इसका एक और सेटअप आता है सिर्फ एफआरपी। अभी हम देखेंगे कि इनकी अपडेट्स क्या हैं, कौन सा डाउनलोड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर आता है यूएमटी, फिर आता है जीएसएम इंटरनेशनल, एक इसका है जीएसएम इंटरनेशनल। फिर इसका एक पुराना सेटअप आता था यूएमटी एमटीके, वो आपका एक एमटीके है और एक एमटीके 2 है। तो ये दोनों बेसिकली इनमें फ़र्क क्या है ये भी हम देखेंगे। फिर इसका एक सैमसंग के लिए भी सेटअप आता है यूएमटी, सैम्स कहते हैं उसको, सैमसंग कह लें, एलजी के लिए भी आता है, हुआवे के लिए भी आता है, एप्पल के लिए भी इवन के आता था इसका सेटअप। तो ये सारे सेटअप हमने अभी देखने हैं कि कहाँ से डाउनलोड होने हैं और कैसे इनको प्रॉपर्ली आपने सेटअप करना है। और जिस तरह आपके पास CM2 का एक कार्ड मैनेजर है, डोंगल मैनेजर है, इसी तरह आप यूएमटी के कार्ड मैनेजर को कहते हैं या डोंगल मैनेजर को कहते हैं यूएमटी कार्ड मैनेजर। तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारे सेटअप, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्ली डाउनलोड करनी है। गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट, या फिर आप इसी की जो अपनी एप्लीकेशन यूएमटी स्पोर्ट एक्सेस है इससे भी आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने गूगल से डाउनलोड करनी है तो फिर आपको मैं एक प्रॉपर्ली यहाँ पे बैक जाएँगे और इसके मेन मॉड्यूल में आके यहाँ पे जो भी सेटअप है, मिसाल के तौर पे आपने MTK करना है या MTK2 करना है, तो वो लेटेस्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए एक वेबसाइट है GSM ऑफ़िशियल, इस पे सारे सेटअप मिल जाते हैं आपको, और मोबाइल RDX बहुत सारे सेटअप हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि जो आपने स्पोर्ट एक्सेस डाउनलोड किया है, उसी के अंदर से ये सारे सेटअप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। कोई उस पे पासवर्ड या कोई लेफ़्ट राइट चीज़ या पेड मेथड नहीं लगा होगा। बाकी यूएमटी अगर आपने परचेज़ करनी हो तो ये हमसे भी मिल जाएगी अच्छी प्राइस में। 1 ईयर एक्टिवेशन के साथ आती है, फिज़िकल टूल है, और 1 साल के बाद एक्टिवेशन जब एक्सपायर हो जाए तो नेक्स्ट एक्टिवेशन फिर जो आपने सिर्फ परचेज़ करनी है, पूरी डोंगल परचेज़ करनी नहीं करनी है आपने, ठीक है? अब इसमें आपने यहाँ पे सिंपल जो इसका स्पोर्ट एक्सेस है उसको रन करना है। अब स्पोर्ट एक्सेस को अगर आप रन करेंगे तो नॉर्मली आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। कार्ड मतलब यूएमटी डोंगल जो आपने परचेज़ की हुई है। तो अब आपने यहाँ पे सिंपली यूएमटी अपनी अटैच करवा लेनी है। यूएमटी अटैच करवाने के बाद आपने इसका यूएमटी स्पोर्ट एक्सेस जो सेटअप है उसको ओपन कर लेना है। ये आपका मेन सेटअप है या फर्स्ट सेटअप है। इससे आगे जो बाकी के सेटअप हैं वो इसी के अंदर से आप जो हैं वो डाउनलोड कर लेंगे, बनिस्बत इसके कि आप गूगल पे जाके फिर वेबसाइट्स पे जाएँ डिफरेंट पे और वहाँ से आप आगे पीछे हो जाएँ। तो बेहतर है कि आप इसी के स्पोर्ट एक्सेस से सारी चीज़ें डाउनलोड प्रॉपर्ली कर लें। अब सबसे पहले जो सेटअप आपने यहाँ पे डाउनलोड करने हैं वो करने हैं इंस्टॉलर से। आपने इंस्टॉलर पे आना है, आपके पास सेम विंडो इसी तरह ओपन हो जाएगी। अब इसके आगे लिखा हुआ है न्यू। न्यू का मतलब ये है कि इस इंस्टॉलर के अंदर कोई ना कोई एक सेटअप जो है वो प्रॉपर्ली अपडेट हुआ है या उसके अंदर अपडेट आई है। तो आपने इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। इंस्टॉलर पे क्लिक करके अब यहाँ से वो सारे सेटअप जो मैंने आपको बाहर लिखवाए वो प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लेने हैं। अब आप यहाँ पे इनको देख लें कि जो-जो आपने डाउनलोड करने हैं या रखने हैं वो अपने पास रख लेने हैं। अब डाउनलोड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने मिसाल के तौर पे MTK करना है। तो यूएमटी MTK अल्टीमेट MTK ये वाला सेटअप है, इस पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये आपके डाउनलोड्स में आ गया। अब आप स्पोर्ट पे क्लिक करें, वापस देखें उसी सेटअप में आ जाएँगे। इसके बाद आपके पास MTK2 वर्ज़न के हिसाब से 3.0, अभी 3.1 चल रहा है, तो 3.1 अगर आपने ये वीडियो लेट देखी और यहाँ पे 3.2 आ गया, तो फिर उस हिसाब से, या 3.3 आ गया, उस हिसाब से आपने लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना है। ये भी देखें इसी जगह पे सेट हो रहा है। अब सारे आपने एक ही दफ़ा ना यहाँ पे जमा कर लेने हैं, उसके बाद आपने इनको डाउनलोड पे लगा लेना है। QC फायर मेन सेटअप है 13.1, ऊपर 12.8 है, तो आपने लेटेस्ट वाला करना है, इसको भी ले आएँ इधर। और साथ ही साथ यूनिसॉक एसपीडी के लिए यूज़ होता है ये, इसकी अपडेट बहुत टाइम से ना जो है वो नहीं आई थी, फिर इसमें बीच में इन्होंने अपडेट भी किया इसको और फिर थोड़ा बहुत ये चलना शुरू हुआ एसपीडी के लिए। उसके बाद सेम्स जो है वो यहाँ पे आपके पास 2025 ये लास्ट, इसको भी आप कर लें, ये सैमसंग के लिए है। और इसके बाद आप एफआरपी वाला अगर करना चाहें मेन, एफआरपी वो बेसिकली जो सेटअप के अंदर आपके पास एफआरपीज़ हैं वही आपके एफआरपी का एक अलग से उन्होंने बना दिया, तो ये अल्टीमेट एफआरपी भी यहाँ पे आ गया। अब ये भी देखें तो
बहुत पुराना है, तो आप अगर ना भी इसको इंस्टॉल करें तो मसला नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो मेन सेटअप है वो अगर आ गए तो फिर आपके पास मसला ही सारा हल हो जाना है। और इसके बाद फिर आपके पास एक आ जाता है एलजी, अगर एलजी की सपोर्ट आती है आपके पास तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अल्टीमेट जीएसएम इंटरनेशनल, एक है इंडियन और एक है इंटरनेशनल। तो आपने कोशिश करें इंटरनेशनल कर लें, लेकिन इसकी भी अपडेट देखें तो 21 के बाद नहीं आई। करना चाहें तो कर लें, इसके भी अंदर मल्टीपल ब्रांड्स दिए हुए हैं। और बाकी आपके पास अगर यूनिसॉक करना है तो ये लें, ये भी लें। यानी कि जो-जो सेटअप आपको ज़रूरी हैं या आप चाहते हैं करें तो वो कर लें। अगर मैं मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा क्यूसीफायर कर लें, एमटीके2 कर लें, इसके बाद सेम्स कर लें, यूनिसॉक कर लें, तो ये आपके पास इनफ हैं वक़्ती। बाकी फिर अपने क्या कहते हैं नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ से कार्ड मैनेजर, डोंगल मैनेजर मैंने आपको बताया था जैसे सीएम2 में यूज़ होता है, यहाँ पे कार्ड मैनेजर यूज़ होता है, तो इस पे भी क्लिक कर लें। बाकी आप स्पोर्ट में वापस आएँ, गो बैक जाएँ, अगर ड्राइवर करना चाहें तो ड्राइवर्स कर लें, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट सीपीयूज़ के ड्राइवर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास ड्राइवर्स का कोई इश्यू है तो वो यहाँ से भी आप डाउनलोड प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास फर्मवेयर्स भी दिए हुए होंगे और साथ ही साथ क्यूसीएन, रूट पैक फाइल्स, यूएमटी कार्ड मैनेजर ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, स्कैटर फाइल्स दी हुई हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें फिर आपने यहाँ से मॉडल के हिसाब से अगर आपका कोई मैच करता हुआ तो कर लीजिएगा, ना करता हुआ तो छोड़ दें। बाकी आपके मेन मॉड्यूल जो हैं वो इंस्टॉलर से ही डाउनलोड होंगे और फिर आप क्या करेंगे, डाउनलोड में वापस आएँगे और यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वो सारे एक-एक करके जो हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएँगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हैं, तो हमने टाइम को बचाना है और उसके बाद फिर हम अगली वर्किंग करेंगे। अब जब ये सारे आपके पास डाउनलोड हो जाएँ तो आपने ये ओपन फ़ोल्डर लिखा हुआ है, यानी कि ये सेटअप जो डाउनलोड हुए ये जाएँगे कहाँ पे, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये सारे मॉड्यूल आपके ये जैसे ही ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे ये सारे सेट हो गए हैं। अगर आप देखें तो लोकेशन सी है, बाकी आप फिर यहाँ से कॉपी करके कहीं भी आगे पीछे लेफ्ट राइट जो है वो इसको घुमा सकते हैं और वहाँ पे सेव कर लें। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली इसके सेटअप को डाउनलोड करने का और यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद अगर आपने इंस्टॉल करवाना है तो सेम वही प्रोसेस है कि जहाँ पे ये डाउनलोड होके जाएँगे आपने एक-एक करके प्रॉपर्ली सबको वहाँ पे इंस्टॉल कर देना। अब ये यूएमटी का सेटअप देखें हमारे पास ऑलरेडी सारा मौजूद है। मैं जिसको चाहूँ या इंस्टॉल करवाना चाहूँ तो वो एक-एक करके करवा दूँगा। अब जैसे ये एमटीके2 है, मैंने इसको इंस्टॉल करवाना है तो येस क्लिक करूँगा। कार्ड मैनेजर, येस, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने का। बाकी बैकअप जो इसका बनेगा या किसी भी सेटअप का बैकअप बनेगा वो आपका बनेगा सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोटिस करनी है कि लिब यूएसबी के ड्राइवर्स ये वही ड्राइवर्स हैं, अगर आपने हमारी ये पुरानी वीडियो देखी हो इसके बारे में कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ आपके पास अक्सर जब आप फ़ोन पीसी के साथ लगाते हैं तो विंडो आपकी ब्लू हो जाती है पीसी की, लैपटॉप की या डेस्कटॉप की। ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। तो कोशिश करनी है आपने कि इन ड्राइवर से बचना है। इसके अंदर अगर मीडियाटेक का है तो उसको इंस्टॉल करवा लें, बाकियों को छोड़ दें। इनफ, कैंसल। उसके बाद आपका जो सेटअप है उसको आपने नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो ये प्रॉपर्ली एक-एक सेटअप जो आपने डाउनलोड किया होगा उसको है इंस्टॉल करवाने का प्रॉपर्ली तरीका। बाकी सारे सेटअप आपके इसी तरह से इंस्टॉल हो जाएँगे। जैसे ही सेटअप इंस्टॉल होंगे तो डेस्कटॉप पे फिर उनकी एक प्रॉपर्ली लाइन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे देखें एमटीके, क्यूसीफायर, एमटीके2, इसी तरह एक-एक सेटअप जब आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाए तो उसको फिर आप आगे रन करवाएँगे। लेकिन रन करवाने से पहले सबसे पहले आपने यूएमटी अगर परचेज़ की हुई है तो उसको अपडेट करना है, पैकेज चेक करना है कि आपने जो यूएमटी ली उस पे पैकेज बाकायदा है या नहीं है। तो वो सारा कुछ चेक करेगा कौन? कार्ड मैनेजर। आपने सिंपली कार्ड मैनेजर ओपन कर लेना है। कार्ड मैनेजर पे जाएँ, ज़िप फॉर्म में होता है, तो डबल क्लिक करके ये आपका कार्ड मैनेजर जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली ओपन होके आ जाएगा। कार्ड मैनेजर जब ओपन हो जाए तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि यूएमटी अपनी सिस्टम के साथ मुकम्मल अटैच रखनी है। तो ये फिर आपको बताएगा कि कार्ड में पैकेज कितना है, सीरियल नंबर देखें तो आपको यहाँ पे नीचे शो हो गया है उसका। गेट कार्ड इन्फो पे क्लिक करें तो जो भी उस कार्ड की इन्फो है वो आपको प्रॉपर्ली आ जाएगी। पैकेज कितना बाकी है, कब तक एक्टिव है, तो हर चीज़ आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। बाकी ईएमसी की एक्टिवेशन अगर आप करवाना चाहें तो ठीक, वरना इस पे नहीं आती। उसके बाद अपडेट कार्ड काउंटर, फर्स्ट टाइम जब डोंगल लेनी है तो यहाँ से अपना कार्ड हमेशा अपडेट करना है, ये बात ज़हन में रखें।
और अगर आपने कार्ड का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो उसके लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि कोई भी डोंगल आपकी पीसी के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट यूएमटी ही अटैच हो, तो येस करेंगे तो यूएमटी को प्रॉपर्ली सेटअप कर देगा। तो नो नीड टू अपडेट, फर्स्ट टाइम ही ज़रूरत पड़ती है, बार-बार आपको इसकी चीज़ की ज़रूरत वो जो है नहीं पड़ेगी। बाकी इंटरनेट होगा तो ये सारे काम चलेंगे, इंटरनेट नहीं है तो फिर ये डोंगल मैनेजर या सर्वर से कनेक्शन जो है इनका वो प्रॉपर्ली फिर नहीं होगा। बाकी कार्ड इन्फो में जाके अपने कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ से निकाल लेनी है और जो वैलिडिटी है वो आपको सामने नज़र आ जाएगी। और ये आपका नेक्स्ट टाइम का सीरियल नंबर है, जब भी आपने नेक्स्ट टाइम 1 ईयर का पैकेज करवाना है तो वो इस सीरियल नंबर की बेस पे हो जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो है कि इस वीडियो में हमने देखा यूएमटी क्या है, यूएमटी का सेटअप डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में जो हमारी एक-एक सेटअप पे होगी मैं आपको लेटेस्ट डिटेल या अपडेट्स के हिसाब से बताता जाऊँगा कि इसके अंदर ये वर्किंग है, इस सेटअप के अंदर ये वर्किंग है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। या यूएमटी एट द एंड जब आप ये पूरा कोर्स देख लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि परचेज़ करूँ या ना करूँ। अगर आपके पास सीएम2 अनलॉक टूल है तो उसके बाद यूएमटी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है फिज़िकल टूल के अंदर। अगर आप फिज़िकल टूल नहीं लेना चाहते, फिर ऑनलाइन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो फिर आपके पास डीएफटी, पेंडोरा या इससे आगे सैम्स टूल, टीएसएम टूल उनका भी ऑप्शन मौजूद है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।